हे दोस्तों, YouTube पे बहुत ही कम ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें एमपी बिरला सीमेंट की डीलरशिप और रिटेलरशिप के बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात की गई हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमपी बिरला सीमेंट कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डीलरशिप और रिटेलरशिप का क्या प्रोसेस है, एरिया कितना होना चाहिए आपके पास अगर आप एमपी बिरला सीमेंट की डीलरशिप और रिटेलरशिप ले रहे हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपनी से कॉन्टैक्ट कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए आपके पास, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए डीलरशिप और रिटेलरशिप लेने के लिए, पर बैग प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा आपका अगर आप सीमेंट एजेंसी या सीमेंट की रिटेलरशिप लेना चाहते हो। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। देखो यार, एमपी बिरला सीमेंट की स्थापना बिरला कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना के साथ हुई थी। यह कंपनी 1919 में बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी। बाद में कंपनी ने अपना नाम बदलकर बिरला कारपोरेशन लिमिटेड कर लिया। मतलब घनश्याम दास बिरला जी ने 1910 के दशक के अंत में बिरला कारपोरेशन की स्थापना की थी। स्वर्गीय माधव प्रसाद बिरला जी जो थे, उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। श्री हर्ष वी लोढ़ा जी कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एमपी बिरला सीमेंट की काफी वैरायटी सीमेंट की थोड़ी देर में उसके बारे में जानेंगे। एमपी बिरला सीमेंट का सीमेंट एक है चेतक। एमपी बिरला सीमेंट के शीर्ष सीमेंट में से एक है। एमपी बिरला का सबसे नामी उच्च गुणवत्ता वाला सीमेंट है बिरला सम्राट, जो काफी फेमस है नॉर्थन साइड में। तो एमपी बिरला की बहुत सारी वैरायटी है सीमेंट की, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वैसे कंपनी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन काफी है दोस्तों। अगर आप डीलरशिप और रिटेलरशिप लेना चाहते हो, और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इनकी साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से जाके इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। तो हमारा सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रोसेस क्या होता है। उससे पहले ये जान लेते हैं हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर हम डीलरशिप या रिटेलरशिप ले रहे हैं एमपी बिरला सीमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, पैन कार्ड लगेगा, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, जीएसटी आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए लास्ट 6 मंथ का, जो बैंक में जाओगे आप मिल जाएगा आपको। कंसल्ट लेटर आपके पास होना चाहिए, आप बैंक जाओगे उनसे कहोगे एक कंसल्ट लेटर बना के दे दो, वो बना के दे देंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, आप पहले एडवांस में पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखे रहना अपना। 2 कैंसिल चेक लगेगा, 1 सादा चेक लगेगा, 3 चेक लगेंगे आपके। डीडी लगेगा, डीडी मतलब इस पे डिटेल में अभी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। लेटर पैड लगेगा आपका, लेटर पैड फर्म के नाम पे होना चाहिए। आप जिस नाम से डीलरशिप रिटेलरशिप लेना चाहते हो उस नाम से आपका एक प्लेन लेटर पैड रहेगा, मतलब आपके ऊपर फर्म का नाम रहेगा, नीचे सादा पेज रहेगा, इसी तरीके का लेटर पैड होता है। शॉप की इमेज लगेगी, शॉप की इमेज जब आपके यहाँ एरिया सेल्स ऑफिसर आएगा तो वो शॉप की इमेज ले लेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। तो डॉक्यूमेंट का पूरा मामला हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे लगेगा कितना, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम अपना तीसरा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपनी से आप कांटेक्ट कैसे करोगे। देखो 2 तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब ऑफलाइन में सबसे पहले आप अपने नजदीकी एमपी बिरला सीमेंट की डीलरशिप और रिटेलरशिप के यहाँ जाओ। वहां पे उनसे बात करो कि आपके 5 किलोमीटर दूर या 6 किलोमीटर दूर मुझे भी एमपी बिरला सीमेंट की डीलरशिप रिटेलरशिप लेनी है। आप हमें एरिया सेल्स ऑफिसर का नंबर दे दीजिए, हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें उनसे। अगर आपके नज़दीक है वो डीलर रिटेलर तो वो तो नहीं देगा, सोचेगा कंपटीशन का मामला आ जाएगा इसलिए नहीं देगा। लेकिन अगर दूर है थोड़ा 5-6 किलोमीटर दूर एमपी बिरला सीमेंट का जो भी डीलर रिटेलर है, तो वो इजीली दे देगा आपका एरिया सेल्स ऑफिसर का नंबर, और आप डायरेक्ट उनसे बात करके डायरेक्ट मामला सुलझा सकते हो। एक तरीका ये हुआ ऑफलाइन का। दूसरा तरीका, अगर वो नंबर नहीं देता है तो उसकी पेंटिंग जो हुई रहेगी शॉप की, वहां पे एक टोल फ्री नंबर लिखा रहता है। ये टोल फ्री नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा टोल फ्री नंबर लिखा रहेगा, इस पे कॉल कर लेना, या मैं ही टोल फ्री नंबर दिया हूँ आपको, इसी पे कॉल कर लेना। कॉल करके डायरेक्ट कंपनी में बात कर लेना। कंपनी से कहना जो भी टोल फ्री पे उठाएगा कि हमें एमपी बिरला सीमेंट की डीलरशिप लेनी है, या फिर अगर रिटेलरशिप लेनी है रिटेलरशिप लेनी है, ये बात कर लेना। डीलरशिप लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है, तो वो आपका कॉल कॉन्फ्रेंस कर देंगे डायरेक्ट। जो भी वहाँ के आपके एरिया के एरिया सेल्स ऑफिसर होंगे उनसे कॉन्फ्रेंस करा देंगे। या दूसरा तरीका कर सकते हैं, जब आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे, कहेंगे कि आपको 24 घंटे में कॉल आ जाएगा एरिया सेल्स ऑफिसर का, आप उनसे बात करना, सारी बातें बता देना। तो 24 घंटे बाद आपको एरिया सेल्स ऑफिसर का सच में कॉल आ जाएगा आपके एरिया के, और डायरेक्ट आप उनसे बात कर लेना कि हमें डीलरशिप रिटेलरशिप लेना है, क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें बता दो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। डायरेक्ट आपके काउंटर पे आके देंगे, आपके घर पे आके इन्फॉर्मेशन दे देंगे अगर आप कहोगे तो, या फिर फोन पे चाहते हो तो फोन पे दे देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। वैसे मैंने सारी चीज़ें बता ही दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब चीज़ें वो भी बताएंगे। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट इस तरीके से। तीसरा तरीका ऑनलाइन, आप डायरेक्ट गूगल में चले जाओ। अब गूगल में आने के बाद सबसे पहले यहाँ सर्च करो एमपी बिरला सीमेंट। एमपी बिरला सीमेंट सर्च करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, ये ऑफिशियल साइट एमपी बिरला की, इस पर क्लिक कर देना। एमपी बिरला की ऑफिशियल साइट पे क्लिक कर दिए। अब एमपी बिरला की ऑफिशियल साइट खोलने के बाद यहाँ पे 3 लाइनिंग दिख रही है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे नीचे आओगे 3 लाइनिंग पे, यहाँ लिखा है कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देना। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डीलरशिप इंक्वायरी खुल गई है। हाँ, यहाँ पे अपना नाम डाल देना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, अपना स्टेट डाल देना, सिटी डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, और फिर यहाँ
आर यू ऑलरेडी ए सीमेंट डीलर? अगर आप पहले से किसी दूसरे सीमेंट के डीलर हो, जैसे एसीसी सीमेंट के डीलर हो या अल्ट्राटेक सीमेंट के डीलर हो, उसे छोड़कर एमपी बिरला सीमेंट के डीलर बनना चाहते हो तो कर देना यस, अगर नहीं हो कोई डीलर तो लिख देना नो। अगर हो तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन ट्रेड, मतलब आप सीमेंट की लाइन में कितने सालों से हो? 4 सालों से काम करते हो, 6 सालों से काम करते हो या फ्रेशर हो? अगर आप 2-3 सालों से काम करते हो तो लिख दो, उसके बाद सेंड कर दो इंक्वायरी। उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा आपके एरिया सेल्स ऑफिसर का कि भैया आपको डीलरशिप लेनी है एमपी बिरला सीमेंट की, ये प्रोसेस होता है, बता देगा। अब उसके बाद का प्रोसेस है, कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस पे यहाँ मेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो। दूसरी चीज, रजिस्टर्ड ऑफिस का भी लोकेशन दिया है कलकत्ता वाले। इन्वेस्टर्स का कॉल, इससे कोई मतलब नहीं, दिल्ली का ये ऑफिस का नंबर दिया गया, यहाँ सभी कॉल कर सकते हो और बात कर सकते हो। वैसे टोल फ्री नंबर वाला ज्यादा बेटर है, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भर दो। तो कॉन्टेक्ट कैसे करोगे कंपनी से, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया। इसको भी कोई कंफ्यूजन हो डायरेक्ट आना, डायरेक्ट आप कमेंट कर देना कि ये कंफ्यूजन है, कमेंट में ही आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम जान गए, 2 पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट से पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से इनके सीमेंट पॉपुलर है, कौन कौन से सीमेंट इनक बनाते हैं। वैसे एमपी बिरला सीमेंट कंपनी ना बहुत सारे सीमेंट का निर्माण करती है, बहुत सारी सीमेंट बनाती है। तो अब इनके कुछ प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पॉपुलर प्रोडक्ट में इनके एमपी बिरला सीमेंट चेतक, ये जो सीमेंट है ना काफी पॉपुलर सीमेंट है एमपी बिरला सीमेंट का। तो ये सीमेंट एक अपना अलग नाम बनाया हुआ है। उसके बाद स्लैग सीमेंट में पीएससी सीमेंट एक पॉपुलर सीमेंट है इनका। उसके बाद एमपी बिरला सीमेंट सम्राट, बहुत ही मशहूर सीमेंट है, बहुत ही बेहतरीन सीमेंट है। इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो बता देना। बाकी अब इनके प्रीमियम सीमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रीमियम में इनके पास एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट है, यूनिक प्लस सीमेंट है, बिरला अल्टीमेट है, बिरला अल्टीमेट अल्ट्रा है, बिरला एमपी बिरला सीमेंट रक्षक है। उसके बाद सम्राट एडवांस है। ये सारे इनके प्रीमियम सीमेंट है। वैसे और भी सीमेंट है इनके जो आप सेल नहीं कर सकते, नॉट फॉर सेल वाले, मल्टी सेम, कॉन्क्रीट सेम। उसके बाद इनकी पुट्टी भी आती है। इनके सारे प्रोडक्ट के बारे में तो जान ही ले रहे हैं हम। इनकी पुट्टी है एमपी बिरला परफेक्ट, एमपी बिरला परफेक्ट प्लस, पुट्टी भी आती है, इनके केमिकल्स भी आते हैं। तो इनका एक फैमिली बॉन्ड बना हुआ है पूरे प्रोडक्ट का। काफी इनके फैमिली में जो भी फैमिली प्रोडक्ट है सारे अच्छे से रन कर रहे हैं, अपनी अपनी एक अलग मार्केट बना के, सारे प्रोडक्ट का एक अलग मार्केट है। अब इनकी ऑफिशियल साइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनकी सारी सीमेंट की वैरायटी, आप देख सकते हो। ये देखो, आप साइड साइड करोगे आप सारे सीमेंट देख सकते हो इनके। देखो, एमपी बिरला सीमेंट अल्टीमेट ये है, उसके बाद पीएससी ये स्लैग सीमेंट है, उसके बाद ये मल्टी सेम है, ये कॉन्क्रीट सेम है, उसके बाद ये सम्राट एडवांस है, ये परफेक्ट प्लस आईडब्ल्यूपी है, उसके बाद ये परफेक्ट प्लस केमिकल है, उसके बाद ये परफेक्ट प्लस की वाल पुट्टी है, उसके बाद ये परफेक्ट प्लस की एक और पुट्टी सीमेंट आती है, उसके बाद ये एमपी बिरला सीमेंट यूनिक प्लस की सीमेंट आती है, उसके बाद अल्ट्रा 2 आता है एमपी बिरला का, उसके बाद प्रीमियम सीमेंट में वाटर रिपेलेंट सीमेंट इनका एमपी बिरला सीमेंट रक्षक है, उसके बाद मशहूर सीमेंट सम्राट है, इनका चेतक है, काफी मशहूर सीमेंट। तो ये सारे सीमेंट की वैरायटी है। कंपनी के बारे में अब तक काफी कुछ जान चुके हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपनी से कांटेक्ट कैसे करोगे, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसी में एक और पॉइंट क्लियर हुआ कि कंपनी के पास कौन कौन से ब्रांड है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, क्या क्या वैरायटी है सीमेंट की, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। उसके पहले हमने जाना इंट्रोडक्शन का पॉइंट, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का पॉइंट क्लियर हुआ, उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन कॉन्टेक्ट का पॉइंट क्लियर हुआ, उसके बाद हमारे कंपनी का प्रोडक्ट का पॉइंट क्लियर हुआ। 4 पॉइंट ये क्लियर हो गए। उसके बाद आपके पास कितना एरिया होना चाहिए, अगर आप डीलरशिप ले रहे हो, अगर आप रिटेलरशिप ले रहे हो तो कितनी जगह आपके पास होना चाहिए, कितना गोदाम बड़ा होना चाहिए। तो देखो यार, डीलरशिप के लिए काफी लोग कमेंट करते हैं कि भैया आपके पास कम से कम 1000-2000 एरिया होना चाहिए स्क्वायर फीट का, तभी आप डीलरशिप ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हो, मिनिमम 400 से 500-600 स्क्वायर फीट जगह है अगर आपके पास, तब भी आप डीलरशिप ले सकते हो। क्योंकि आपको सेल तो डायरेक्ट ऑर्डर करना पड़ेगा ट्रक ट्रक बार बार, और एक महीने में कई ऑर्डर करोगे, सीमेंट जाएंगे फिर आएंगे फिर जाएंगे फिर आएंगे, तो इतने से भी शुरू कर सकते हो अगर कम जगह है। जिनके पास ज्यादा जगह है वो ज्यादा से शुरू करें। रिटेलरशिप के लिए मिनिमम 200 स्क्वायर फीट आपके पास होनी चाहिए। अगर और भी ज्यादा है तो प्लस है आपके पास। तो जगह की प्रॉब्लम भी सारी सॉल्व हो गई। जो भी कंफ्यूजन था, रिटेलरशिप के लिए मिनिमम 200 स्क्वायर फीट, डीलरशिप के लिए मिनिमम 400 स्क्वायर फीट जगह आपके पास होनी चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में डीलरशिप के लिए कम से कम आपके पास 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डीलरशिप के लिए। रिटेलरशिप के लिए 15 से 25 हजार का इन्वेस्टमेंट है तो काफी है। फिलहाल डीलरशिप की बात कर लेते हैं। डीलरशिप के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बता रहा हो तो उसमें 1 लाख रुपए का तो सिक्योरिटी मनी लग जाएगा, जो आपको कंपनी को एडवांस में सिक्योरिटी मनी जमा करना है, फिर आपका प्रोसेस होगा। अब हम जान लेते हैं डीलरशिप और रिटेलरशिप का प्रोसेस क्या है। तो देखो यार, जब एरिया सेल्स ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करेगा, डायरेक्ट आप ऑनलाइन तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करो या ऑफलाइन तरीके से, फिर कॉल बैक करेगा एरिया सेल्स ऑफिसर। तो एरिया सेल्स ऑफिसर बताएगा ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेना। उसमें एक पॉइंट है डीडी। अब डीडी क्या होता है, देखो एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको डीडी के रूप में देना पड़ेगा। जैसे कंपनी का आप मान लीजिए 25 टन का ऑर्डर लगवाते हो कंपनी से। 25 टन का ऑर्डर मतलब 1 लाख रुपए का सीमेंट हो गया लगभग लगभग। 1 लाख रुपए का कंपनी का सीमेंट ले रहे हो। अब कंपनी क्या करती है, पहले आपका सिक्योरिटी मनी जमा 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, तो आपको सीमेंट तुरंत भेज देती है। क्योंकि पहले ट्रस्ट इशू हो जाता है ना, पहली बार में एक बार सिक्योरिटी मनी जमा रहता है तो कंपनी का फैक्ट्री से डायरेक्ट आपको माल पहुंच जाता है।
तो इस वजह से सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करा लेती है कंपनी। मान लीजिए आप पेमेंट ही ना करो, उनका प्रोडक्ट आ गया, तो ये सब ट्रस्ट इशू की वजह से सिक्योरिटी मनी एक जमा कराती है हर कंपनी। तो सिक्योरिटी मनी में आपका 1.5 लाख रुपए लगभग जमा करना होगा आपको। ज़्यादातर लोग यही जमा करते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत बात करते हैं उनका 1 लाख भी जमा हो जाता है सिक्योरिटी मनी। आप डायरेक्ट एरिया सेल्स ऑफिसर से बताओ कि सर सिक्योरिटी मनी कितना लगेगा, तो वो बताएगा 1.5 लाख या 1 लाख। अगर 1.5 लाख कहता है तो सर से कहो कि सर प्लीज़ कन्वर्ट कीजिए इसे 1 लाख में, डन कीजिए, क्योंकि 1 लाख सिक्योरिटी मनी हमारा फंसा रहेगा हमेशा, और हमें पूंजी भी तो लगानी रहेगी, इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो 1.5 लाख सिक्योरिटी मनी लगा दो, वो तो प्लस पॉइंट रहता है, बाद में आपको मिल जाएगा वापस जब आप डीलरशिप छोड़ोगे। तो सिक्योरिटी मनी आपको कैश के माध्यम से नहीं देना है, एक डीडी बनवाना पड़ेगा। बैंक जाओ, उनसे कहो एमपी बिरला सीमेंट कंपनी के नाम से एक सिक्योरिटी मनी का डीडी बनाना है, तो वो आपको बैंक वाले बना के दे देंगे एमपी बिरला सीमेंट की डीडी। तो डीडी बन गया, अब एरिया सेल्स ऑफिसर को फोन करना फिर कि सर हमारा डीडी कंप्लीट, आप आके डॉक्यूमेंट और डीडी सारे ले लो। तो डॉक्यूमेंट और डीडी में सारे डॉक्यूमेंट और डीडी आपके आके वो कलेक्ट कर लेगा एरिया सेल्स ऑफिसर जो रहेगा। जब कलेक्ट करने आएगा डॉक्यूमेंट डीडी, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है कि यही फ्रॉड का चांस रहता है। डीडी में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कंपनी के नाम का पेमेंट रहेगा। जो आप कैंसिल चेक और सादा चेक दोगे, कैंसिल चेक तो कैंसिल है, और सादा चेक जो है, सादे चेक में सिग्नेचर कराता है वो। तो सिग्नेचर जब करना है आपको नीचे यहाँ ना, जैसे ये चेक है आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस चेक के नीचे सिग्नेचर करना है। कुछ लोग सिग्नेचर करके दे देते हैं, अब यहीं पे फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप सिग्नेचर किए सादे चेक पे, ऊपर ना एमपी बिरला सीमेंट जरूर लिख देना। जैसे जो भी पूछना है क्या लिखना है ऊपर पे में, पे के बाद तो एमपी बिरला सीमेंट लिख देना सादे चेक पे, और यहाँ सिग्नेचर करना तब। क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो वो कुछ भी नाम पे किसी अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है ना, लगा सकता है चेक। तो इसलिए आप एमपी बिरला सीमेंट लिखो, तब नीचे आप सिग्नेचर करो। तो ये फ्रॉड होने के चांसेस यहाँ रहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा बस। तो बस इतना सा ध्यान देना। उसके बाद एरिया सेल्स ऑफिसर सारे आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, उसके बाद नथी करेगा फाइल में, जो 2-4-10 साइन करवाने करवा लेगा। उसके बाद सारा फाइल लेकर चला जाएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट है, डीडी है, सब कुछ लेकर चला जाएगा, ऑफिस में जमा करेगा। 1 हफ्ते में ऑफिस से आपको ना एक मैसेज आ जाएगा ईमेल आईडी पे आपके। जो ईमेल आईडी आपको दोगे, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बना लो, अपना ईमेल आईडी देना, क्योंकि बाद में वही काम आता है ना। इसके बाद एरिया सेल्स ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट नथी कर लेगा, डीडी उडी ले लेगा, सब नथी करके साइन वाइन करा लेगा जहाँ जहाँ कराना है डीलरशिप फॉर्म पे। डीलरशिप फॉर्म का पूरा फाइल बन जाएगा उसका, तो फाइल ले जाके सबमिट कर देगा ऑफिस में। ऑफिस में सबमिट करने के बाद 1 हफ्ते में या 3 दिन में, 4 दिन में प्रोसेस होता है, जितना जल्दी प्रोसेस कर दीजिए। आपका एक कोड खुल जाएगा, एमपी बिरला सीमेंट कंपनी में एक कोड खुल जाएगा, वो आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे कि ये कोड खुल गया, कांग्रेचुलेसन, आप डीलरशिप के लिए रेडी हो गए हो, कल से आप सीमेंट मंगा सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है, कोड खुल जाएगा आपका, और आपको मेल पे भी मैसेज आ जाएगा मोबाइल के। अगर मोबाइल पे नहीं है तो मेल पे आ जाएगा। जीमेल आप सही डालना, अपना जीमेल डालना, आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं हो तो बना लेना, अपना ही जीमेल डालना। उसके बाद कोड जब खुल जाएगा आप डायरेक्ट सीमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हो। अगले दिन से कंपनी को कांटेक्ट करो कि सर अब मेरा ऑर्डर लगा दीजिए 25 टन का। 25 टन मतलब आपका लगभग 500 बैग का ऑर्डर लग गया। 500 बैग का ऑर्डर लगा, आप डायरेक्ट ऑर्डर लगने के बाद आपके यहाँ 500 बैग आ गया ट्रक से, आप खाली कराओ, सेल कराओ कहीं भी। इस तरीके से प्रोसेस होता है सीमेंट का पूरा। ये प्रोसेस समझ में आ गया? कहीं पे कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन में देखो, अगर आप रिटेलरशिप लिए हो तो प्रॉफिट मार्जिन आपका 5 से 10 रुपए आराम से हो जाएगा पर बैग। वैसे एमपी बिरला सीमेंट में 20 रुपए भी प्रॉफिट मार्जिन रिटेलर्स ले रहे हैं, जहां पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है। डीलरशिप में जहां पे कंपटीशन नहीं है, जैसे आप अपने एरिया के 5-6 किलोमीटर के इकलौते डीलर हो, तो आप इजीली 30 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन पर बोरी कर सकते हो। लेकिन अगर कंपटीशन का दौर है आपके एरिया में, तो आप 10 रुपए 12 रुपए पर बोरी बचा सकते हो बड़ी मुश्किल से। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन, आपके 3-3 किलोमीटर पे डीलर ज्यादा है आपके एरिया में, तो 5 से 10 रुपए तब भी बोरी पा सकते हो प्रॉफिट मार्जिन। वैसे आप एवरेज मान के चलो 10 से 20 रुपए का पूरा साल का स्कीम वगैरह होता है ना, सीडी क्यूडी वगैरह वगैरह, काफी स्कीम को लेकर आप 10 से 20 रुपए बोरी कमा सकते हो इजीली। वैसे कंपटीशन हुआ तो 5 रुपए भी कमाना पड़ सकता है। तो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ क्लियर। तो दोस्तों ये सारा पॉइंट जो था एमपी बिरला सीमेंट की डीलरशिप और रिटेलरशिप लेने के, सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानी। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जाना। उसके बाद जाना ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपनी से कॉन्टैक्ट कैसे करोगे। उसके बाद हमने ये भी जाना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। उसके बाद हमने प्रोसेस भी जान लिया था। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी जान लिया हमने। उसके बाद हमने ये भी जाना कि एमपी बिरला सीमेंट की डीलरशिप लेने के लिए एरिया कितना होना चाहिए आपके पास। तो हमारे सारे पॉइंट ये क्लियर हो गए, जितने पॉइंट लिखे थे हमने स्टार्टिंग में। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।